हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी आदर्श एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी तक जिन बच्चों ने आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो वो बच्चे प्ले स्टोर पर जाकर आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आदर्श एजुकेशन ग्रुप के ऐप्स पर सरफेस केयर इंस्टीट्यूट से आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 लेक्चर आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जिसमें अपन बात कर रहे थे फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में। लेसन नंबर फर्स्ट के बारे में अपन बात कर रहे थे, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र। इसे विद्युत आवेश भी बोला जा सकता है। कहीं किताबों में इसका विद्युत क्षेत्र भी नाम है, पहले इसका नाम विद्युत आवेश के नाम से जाना जाता था। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने पढ़ाया आपको आवेश के बारे में। लेक्चर नंबर सेकंड में मैंने पढ़ाया आवेश के प्रायोगिक परीक्षण के बारे में। लेक्चर नंबर थर्ड में मैंने आपको बताया आवेश के गुण के बारे में। ठीक दोस्तों, लेक्चर नंबर फोर्थ में आप लोगों को बताने वाला हूं लेक्चर नंबर फोर्थ में अपन बात करने वाले हैं तो आज अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। आज के अपने टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। किस प्रकार से हम आवेश उत्पन्न कर सकते हैं, इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो आवेश को उत्पन्न करने की मुख्यतः 3 विधियाँ होती है। आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियाँ होती है? 3। पहली विधि का नाम है घर्षण विधि। पहली विधि का क्या नाम है? घर्षण विधि। दूसरी विधि का नाम है स्पर्श विधि। और तीसरी विधि का जो नाम है वो है प्रेरण विधि। ध्यान से सुनना, आवेश को उत्पन्न करने की कितनी विधियां हैं? 3 विधियां हैं। विधि नंबर फर्स्ट का नाम है घर्षण विधि, विधि नंबर सेकंड का नाम है स्पर्श विधि, और विधि नंबर थर्ड का नाम है प्रेरण विधि। अब घर्षण विधि के द्वारा अपन किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित कर सकते हैं, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। स्पर्श विधि के द्वारा अपन किसी वस्तु को कैसे आवेशित कर सकते हैं, इसके द्वारा स्पर्श विधि में बात करेंगे। और प्रेरण विधि होती क्या है, इसमें किसी वस्तु को किस प्रकार से आवेशित किया जाता है, इसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ घर्षण विधि के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या लिखना है? आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ, ये टॉपिक डालना है। फिर आप यहाँ लिखोगे आवेश को उत्पन्न करने की निम्न 3 विधियाँ हैं। क्या लिखोगे आप? आवेश को उत्पन्न करने की निम्न 3 विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधि है? घर्षण विधि, स्पर्श विधि, और तीसरी विधि का नाम है प्रेरण विधि। डालिए आपने टॉपिक आवेश को उत्पन्न करने की विधियाँ। तो आवेश को उत्पन्न करने की निम्न 3 विधियाँ होती है। कौन कौन सी होती है? घर्षण विधि, स्पर्श विधि, और एक तीसरी होती है प्रेरण विधि। तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं इस विधि में घर्षण विधि के बारे में। तो इसमें भी सबसे पहले टॉपिक डालना आप लोग। पहली विधि के बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है घर्षण विधि। घर्षण विधि।
इससे पहले भी अपन घर्षण विधि के बारे में पढ़ चुके हैं, आप लोगों को अच्छे से पता होगा। मैंने क्या किया था, एक लिया था रेशम का कपड़ा, लिया था, और एक ली थी अपन ने कांच की छड़। ये काहे का कपड़ा है, रेशम का कपड़ा, और ये क्या ली थी अपन ने, कांच की छड़। याद आया? जब अपन ने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ पर धन आवेश, कांच की छड़ पर कौन सा आवेश, धन आवेश, जबकि रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ था, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। क्या किया अपन ने, एक रेशम का कपड़ा लिया, एक कांच की छड़ ली, दोनों को आपस में रगड़ा, तो आपस में रगड़ने से कांच की छड़ पर तो कौन सा आवेश आ चुका है, धन आवेश। रेशम के कपड़े पर कौन सा आवेश आ चुका है, ऋण आवेश। जब कांच की छड़ पर धन आवेश आया, रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश आया, इसका अर्थ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ गए। धन आवेश कब आता है, जब किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, तो वहाँ पर कौन सा आवेश आता है, धन आवेश। इसका अर्थ ये हुआ इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े पर। तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, तीर का निशान किसको बताता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर। ठीक उसी प्रकार अपन ने एक और चित्र बनाया था, उसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी। उसमें अपन ने एक ली थी एबोनाइट की छड़ और एक लिया था फर का कपड़ा, लेकिन वहाँ आवेश जस्ट विपरीत प्राप्त हुए थे। फर के कपड़े पर तो आया था धन आवेश, जबकि एबोनाइट की छड़ पर क्या आया था, ऋण आवेश। ठीक है दोस्तों, तो अपन घर्षण विधि में दोनों में से कोई सा भी एक चित्र बना सकते हैं। या तो आप रेशम का कपड़े वाला बना लेना, या फिर अपन कौन सा बना सकते हैं, एबोनाइट की छड़ वाला। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए कौन सा चित्र बनाया, एक रेशम का कपड़ा लिया और एक कांच की छड़ ली, दोनों को मैंने आपस में रगड़ा। जैसे मैंने दोनों को आपस में रगड़ा तो हम लोगों ने देखा कि कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण रेशम के कपड़े पर हुआ, और जैसे ही कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो कांच की छड़ पर धन आवेश, जबकि रेशम के कपड़े पर ऋण आवेश का उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले आप लोग इस चित्र को बना लीजिए। बना लिया? इस चित्र को बनाने के बाद मैं आपको घर्षण विधि के बारे में लिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से लिखते जाना आप। चित्र मैंने साइड में बना रखा है, आप लोगों को सब अच्छे से दिख रहा होगा। सबसे पहले टॉपिक डालना घर्षण विधि, विधि नंबर 1 लिखना। आप इसमें क्या लिखोगे, इस विधि में देखो जो दिख रहा है वो लिखना है। इस विधि में रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के, देखो कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर, देखो या घर्षण करने पर, रगड़ने पर बोल सकते हैं, रगड़ना या घर्षण करना बात एक ही होती है। कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन का, इस इलेक्ट्रॉन का मतलब, इस ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। मैं इसको लिख भी देता हूँ, चाहे तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ इलेक्ट्रॉन, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं ई के ऊपर माइनस चार्ज, क्योंकि ई पर कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर छड़ के साथ रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे
कांच की छड़ पर धनावेश, कांच की छड़ पर धनावेश व रेशम के कपड़े पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को घर्षण विधि कहते हैं। अतः आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को क्या बोला जाता है? घर्षण विधि। घर्षण विधि कहा जाता है। आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को घर्षण विधि कहा जाता है। देखो दोस्तों, सुन लेना ध्यान से, एक और बार बता देता हूँ। ये रेशम के कपड़े पर पहले से ऋणावेश नहीं था, कांच की छड़ पर पहले से धनावेश नहीं था। प्रारंभ में दोनों वस्तुएं अनावेशित थी। प्रारंभ में रेशम के कपड़े पर कोई आवेश नहीं था, कांच की छड़ पर कोई आवेश नहीं था। आवेश कब उत्पन्न हुआ? आवेश उत्पन्न हुआ इनको आपस में रगड़ने पर। तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं क्या, इस विधि में रेशम के कपड़े को कांच की छड़ के साथ रगड़ने पर। तो फिर आप इस लाइन एक बड़ा भी ले सकते हो कि प्रारंभ में दोनों अनावेशित वस्तुओं को आपस में, क्यों प्रारंभ में दोनों वस्तुएं कौन सी थी? अनावेशित थी। आवेश कब उत्पन्न हुआ? जब इन दोनों को आपस में रगड़ा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इसकी पहली विधि आसानी से समझ में आ चुकी होगी। एक और बार मैं ध्यान से आप लोगों को समझा देता हूँ। अपन ने इसमें क्या किया, एक क्या लिया, रेशम का कपड़ा लिया जो प्रारंभ में क्या था? अनावेशित था। और एक क्या ली, कांच की छड़ ली जो प्रारंभ में क्या थी? अनावेशित थी। दोनों अनावेशित थी। इन पर आवेश कब उत्पन्न हुआ? जब मैंने कांच की छड़ को रेशम के कपड़े के साथ रगड़ा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। और इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कहाँ से कहाँ हुआ? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर। जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वहाँ पर कौन सा आवेश आता है? धनावेश आ जाता है। जबकि जहाँ इलेक्ट्रॉन जाते हैं या जो वस्तु, जो चीज़ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है वहाँ कौन सा आवेश आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है। माइनस क्यों लगा? क्योंकि इको पर माइनस चार्ज होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता हुई तो यहाँ पर माइनस माइनस आना ही है। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो चुकी है। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है वहाँ कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये घर्षण विधि, पहली विधि आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। अब अपन बात करने वाले हैं दूसरी विधि के बारे में, जिसका नाम है स्पर्श विधि। जिसका नाम है स्पर्श विधि। स्पर्श विधि। स्पर्श विधि को समझने के लिए हमें 4-5 चित्र बनाने हैं। तो आप सबसे पहले इन चित्रों को ध्यान से समझना। जैसे आप लोग इन चित्रों को ध्यान से समझ जाओगे आपको आगे के बारे में पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ से लेसन का नाम मिटा देता हूँ। हाँ, तो कौन सी विधि चल रही है अपने? स्पर्श विधि। सबसे पहले आप लोग चित्र को समझना। जैसे आप चित्र को समझोगे आपको सब कुछ आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक, यहाँ मैंने क्या लिया, एक वस्तु ली जिस पर धन आवेश है। कौन सा आवेश है इस वस्तु पर? धन आवेश। यह वस्तु चालक है। कौन सी वस्तु है? चालक वस्तु है। जब भी किसी चालक वस्तु को आवेश दिया जाता है तो वह आवेश उसकी सतह पर जाता है, ना कि अंदर जाता है। ध्यान से देखना दोस्तों, किसी के मन में ये क्वेश्चन भी हुआ होगा कि इसके ऊपर अपन ने आवेश जो दिया, धनावेश जो दिया, वो इसकी सतह पर ही क्यों गया, अंदर क्यों नहीं गया? तो जब वस्तु चालक होती है
जब वस्तु क्या होती है, चालक होती है, जब उसे कोई आवेश दिया जाता है तो वह आवेश एक समान रूप से उसकी सतह पर वितरित हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में अपन अगले चैप्टर में बात करेंगे आसानी से। तो क्या हुआ, ये चित्र नंबर फर्स्ट है। ठीक, कौन सी वस्तु है ये, आवेशित वस्तु। मैं लिख भी देता हूँ, आवेशित। प्रारंभ में कौन सी अवस्था में, आवेशित। चाहे तो मैं इसको चित्र फर्स्ट दे दिया। एक और चित्र बना रहा हूँ मैं आपके सामने, आप लोग ध्यान से देखना। ठीक, चित्र नंबर सेकंड पर कोई आवेश नहीं है। देखो वस्तु चालक है लेकिन इसके ऊपर कोई आवेश नहीं है, तो इस वस्तु का नाम क्या होगा, अनावेशित। समझ में आ चुका है। चित्र नंबर फर्स्ट कौन सी विधि है, चित्र नंबर फर्स्ट में अपन ने आवेशित वस्तु को ले रखा है। चित्र नंबर सेकंड में अपन ने कौन सी वस्तु को ले रखा है, अनावेशित वस्तु को ले रखा है। अब अपन को नाम से पता हो जाना चाहिए कि यार स्पर्श विधि में क्या करना होगा। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सी बात है। अपन क्या करेंगे, इस अनावेशित वस्तु को मैं आवेशित वस्तु के समीप लाऊंगा, टच करूंगा। देखो कैसे, मैं यहाँ इस चित्र का, इस आवेशित वस्तु का नाम तो ए है, इसका नाम बी है। नाम भी लिख देता हूँ मैं, आप लोगों को पता लग जाए कि कौन सी क्या है, क्योंकि दोनों एक जैसी दिख रही है। चित्र नंबर थर्ड में मैंने क्या किया, ध्यान से देखना आप। ये चित्र नंबर थर्ड है। चित्र नंबर फर्स्ट ऊपर वाला है, ये सेकंड वाला है, ये थर्ड वाला है। दिख रहा होगा आप सबको। ये वस्तु ए है, ये वस्तु बी है। आप लोगों को नाम पता लग रखा है। इस पर धनावेश था, मैंने आपको लोग बताया था कौन सा आवेश था, धनावेश था। ठीक, जैसे ही अपन क्या करते हैं, इस अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं। तो जैसे ही अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाया जाता है, स्पर्श कराया जाता है, तो क्या होता है, आवेश ए वस्तु से या आवेशित वस्तु से अनावेशित वस्तु में जाना प्रारंभ कर देते हैं। मतलब ये भी क्या हो जाती है, स्पर्श कराने के बाद आवेशित हो जाती है। हो गया आवेश। देखो पहले इसमें कोई आवेश नहीं था, इसमें क्या आ चुका है, आवेश हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही अनावेशित वस्तु आवेशित हुई, मैं इन दोनों को वापस से क्या कर दूंगा, अलग अलग। चित्र नंबर 4 में देखना आप। ये चित्र नंबर 4 है अपना, वही ए वाला है, ये बी वाला है। इस पर भी आवेश आ चुका है, ये इस पर भी आवेश आ चुका है, इस पर भी आवेश आ चुका है। कैसा आया ये आवेश, स्पर्श करवाने पर आ गया आवेश। तो देखो पी वस्तु जो थी प्रारंभ में अनावेशित थी, स्पर्श करवाया, स्पर्श करवाने के बाद इस पर भी आवेश आ चुका है और ये भी क्या हो चुकी है, आवेशित हो चुकी है। तो आवेश उत्पन्न करने की इस विधि का नाम होता है स्पर्श विधि। तो आप लोगों को सबसे पहले टॉपिक डालना है स्पर्श विधि। उसके बाद आपको चित्र नंबर फर्स्ट बनाना है, नाम लिखना है आवेशित। चित्र नंबर सेकंड बनाना है अनावेशित। चित्र नंबर थर्ड में दोनों को मैं पास पास लाया, दोनों को पास पास लाने के बाद आवेश ऐसे कहाँ गए, बी में गए, और जैसे अपना काम हुआ आवेशित किया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया। चित्र बनाने के बाद अपन इसके बारे में लिखने वाले हैं, ध्यान से लिखते जाना। अपन साइड में लिख देते हैं स्पर्श विधि के बारे में। मैं आपको यहाँ स्पर्श विधि के बारे में लिखवाने वाला हूँ। स्पर्श विधि सुनना ध्यान से। चित्रानुसार, सबका एक साथ मिक्स से लिखवा देता हूँ मैं। चित्रानुसार ए वस्तु जो प्रारंभ में, या बोल सकते हैं चित्रानुसार ए वस्तु जो धन आवेशित है, वह वस्तु बी जो प्रारंभ में
अनावेशित है, अनावेशित है। जब हम दोनों वस्तुएं कौन कौन सी, ए व बी वाली, दोनों वस्तुओं ए व बी, मैं लिख भी देता हूँ कोष्टक में, ए व बी दोनों वस्तुओं को एक दूसरे से स्पर्श करवाते हैं, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब अनावेशित वस्तु को आवेशित वस्तु के पास लाते हैं, बात एक ही है। जब हम दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते, एक दूसरे से स्पर्श कराते हैं, तो आवेश ए वस्तु से बी वस्तु में चले जाते हैं, जिससे बी वस्तु बोल दो या चालक गोला बोल दो, बी वस्तु भी धन आवेशित हो जाती है, होगी धन आवेशित। और उसके बाद हम दोनों को अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। इस प्रकार हम अनावेशित वस्तु, मैं चित्र को मिटा देता हूँ, आप लोगों ने बना लिया होगा। अनावेशित वस्तु, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ मैं, है ना, अनावेशित वस्तु कौन थी, अनावेशित वस्तु बी को आवेशित कर देते हैं, आवेश उत्पन्न करने की इस विधि को स्पर्श विधि कहा जाता है, स्पर्श विधि कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। मैं एक और बार बता देता हूँ। प्रारंभ में अपन ने ए वस्तु ली या चालक गोला लिया जो धनावेशित था, एक गोला अपन ने कौन सा लिया, बी लिया जो कौन सा था, अनावेशित था। दोनों को मैंने क्या किया, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को एक दूसरे के पास ले आओ, या अनावेशित चालक गोले को मैं आवेशित गोले के पास लाया। जैसे मैं इनको पास लाता हूँ, दोनों को एक दूसरे से स्पर्श करवा देता हूँ, तो आवेश ए वस्तु से कहाँ चले जाते हैं, बी वस्तु से चले जाते हैं। जैसे बी वस्तु में चले जाएंगे, जाने के बाद ये भी कौन सी हो जाएगी, आवेशित हो जाएगी। फिर उसके बाद मैं दोनों को क्या कर दूंगा, अलग अलग कर दूंगा। तो इस प्रकार से अनावेशित वस्तु को अपन क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं। तो आवेश उत्पन्न करने की इस विधि का नाम क्या होता है, स्पर्श विधि। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले लेक्चर के लिए हम फिर मिलेंगे। तो आप सभी का सरफेस के इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से स्वागत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सरफेस के इंस्टीट्यूट में जोड़ने का प्रयास करें। तो धन्यवाद दोस्तों।